जय माता दी। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को माता जी के 108 नामों के बारे में वर्णन किया था। अब इसमें आप लोग इसका महात्म्य क्या है, इस 8 नाम का, इसके बारे में वर्णन पार्वती जी से शंकर जी कर रहे हैं। तो या इदम प्रपठे नित्यम दुर्गानां शताष्टकम न साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनधान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का मतलब है 108 नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मतलब हर चीज़ उसे जो है प्राप्त हो सकती, कोई भी चीज़ उसे जो है अप्राप्त नहीं। कुमारी पूजयित्वा तो ध्यात्वा देवीं सरस्वती सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठेन नाम शताष्टकम तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियम् आप्नुयात्। गोरोचन आलक्त कुंकमेन सिंदूर कर्पूर मधुयंत्रेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धारयति पुरारी। तो वह धन धान्य, पुत्र पुत्री, स्त्री, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। मतलब जो दुर्गा जी के इन 108 नामों का जो जप करता है, पढ़ता है अथवा सुनता है, वह व्यक्ति धान्य का मतलब संपदा से, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, मतलब सब सारी चीज़ें जो है, और 4 प्रकार के पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है, सनातन मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शत नाम पाठ का आरंभ करें। हे देवी, जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्ति होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं। वो व्यक्ति इतना महान हो जाता है कि राजा लोग भी उसके दास बन जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इसका महात्म्य जो है शंकर जी बता रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि गोरोचन आलक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुयंत्रेण विलिख्य यंत्रण विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धारयति पुरारी। गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, लाक्षा का मतलब आलक्तक होता है, जो पैरों में जो महावर जो लगाया जाता है, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, मधु का मतलब शहद, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनमें विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा यंत्र बनाया जाता है कि जिसमें ये सारी चीज़ें, गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और शहद, इनको एकत्र करके विधि पूर्वक उसमें यंत्र में लिखा जाता है और वह यंत्र धारण किया जाता है, तो व्यक्ति जो है शिव के तुल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भौमवास्या निशामग्रे
चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्य प्रापठेत स्तोत्रम सा भवेत संपदाम पदम। भौमवती अमावस्या की आधी रात में, भौमवती कहते हैं जो मंगलवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है। उसमें आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, शतभिषा एक नक्षत्र है, उस पर जब चंद्रमा हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है, मतलब उसे बहुत सी संपत्ति प्राप्त होती है। ध्यान ये रखना है कि भौमवती अमावस्या मंगल के दिन होनी चाहिए, आधी रात में शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए, उस समय इसे लिखा जाता है और लिख करके जो पाठ करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम समाप्तम। तो इस प्रकार से दुर्गा जी का 108 नाम का ये अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।